हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरपी, आपकी सिरपी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये आने वाला जो चंद्र ग्रहण है क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी कि एनर्जी कैसी रहेगी, और मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि आपको करना क्या है इस दौरान। अभी सूर्य ग्रहण हुआ था तो उसमें तो मैं रीडिंग नहीं लेकर आ पाई। कोशिश मैंने बहुत करी, सोचा बहुत कि मैं रीडिंग एक कर दूं और मुझे शेयर करनी है, लोगों को बताना है, लेकिन वही ना कि दिवाली का टाइम था तो चाहकर भी मैं रीडिंग कर नहीं पाई। बट हाँ, मैंने शेयर किया था कि आपको क्या क्या करना है कम्युनिटी सेक्शन में। हाँ जी, आप सभी लोगों से कहूंगी मैं कि जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन है वो हमेशा आप चेक किया करें, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाती हूँ तो वहां पर अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओके, वीडियो मैं तभी नहीं ला पाती हूँ जब सच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो या नेट का इशू हो जाता है तब। अदरवाइज कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं बोलकर समझाऊं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है। स्कूल में भी कॉलेज में भी हम किताबों को पढ़ने से ज्यादा ये प्रेफर करते थे कि हमें बोलकर हमारी टीचर समझा दे, तो वो तरीका ही अलग होता है, वो चीज ही अलग होती है। बिल्कुल आराम से हमारे दिमाग में जो बात है वो बैठ जाती है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो मुझे पता है आप लोगों को इस तरीके से ही जो भी मैं एडवाइस देती हूँ वो लेना पसंद है। कम्युनिटी सेक्शन का पोस्ट आपको इतना देखना पसंद नहीं है, लेकिन समटाइम्स जब जरूरत हो तो वो काम आ सकता है। ओके, तो आप चेक किया करो। एंड हाँ, मुझे कहना था हैप्पी नवंबर। तो भाई नवंबर शुरू हो गया है और हम सभी लोगों को आने वाला क्या आ गया है, इस महीने को सेलिब्रेट करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है। ध्यान रहे, क्योंकि जिस तरीके से हम अपना ऑरा क्रिएट करेंगे, जिस तरीके के हम अपनी थॉट्स बनाएंगे, वैसा ही हमारा मंथ जाएगा। ओके, तो हर त्योहार में हम इस तरीके से शुरुआत करते हैं दैट हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। तो हर महीने अब हमें ये भी करना है, हैप्पी नवंबर, हैप्पी दिसंबर। ओके आप देखना ये काम करता है, क्योंकि मैं ये चीजें करती हूँ, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं कि भाई ये जो ग्रहण आ रहा है इसका क्या असर बैठने वाला है आपकी लाइफ पर, आपके एनर्जीज पर, एंड आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जो कार्ड्स मैंने शेयर करे थे सेल्फ केयर करके, वो मैं देखूंगी आज के लेट्स सी क्या आपको बताया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो मोनोलॉजी मैं चेक करने वाली हूँ कार्ड्स में, और ये भी चेक करूंगी आज काफी दिनों बाद जब मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल रही थी, आई मीन रीडिंग के लिए निकाल रही थी। मैं क्लींस करती हूँ जब निकालती हूँ हर बारी। तो ये कार्ड्स ये जो हैं इन्होंने मुझे बुलाया कि भाई हम भी आना चाहते हैं, तो ये कार्ड्स मैं देखने वाली हूँ बहुत दिनों बाद। तो भाई चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। और हाँ, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप वो हैंड रिटन मैसेजेस लेकर क्यों नहीं आते, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं और आप बहुत दिनों से लेकर नहीं आए हो, तो आप प्लीज उनको लेकर आइए। तो हाजिर है देखिएगा, इतने सारे मैसेजेस मैंने लिखे हैं और बहुत ही प्यार से लिखने की कोशिश करी है। अभी मुझे नहीं पता क्लैरिटी कि कैसे लगेंगे आपको, बट ये मैसेजेस हैं, ये देखने वाली हूं मैं सभी लोगों के लिए। 3 पाइल्स रखूंगी, तीनों में देखूंगी। ऑलराइट, तो हमारी जो रीडिंग है शुरू करते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो ये वाले कार्ड्स ही मैं रखूंगी क्योंकि ये बहुत लोगों को पसंद आए हैं। सभी लोग कह रहे थे कि यही वाले कार्ड्स आप रखा करो। तो ओके, जैसी आपकी मर्जी। सो 3 कार्ड्स मैं ऐसे ही उठाने वाली हूँ, कोई मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ मदर यूनिवर्स से, जो भी आ गया वही रखने वाली हूँ। तो मदर सबसे पहले आपके लिए आया है, एक जैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, मदर, एनिमल, एक और कार्ड चाहिए और उसके बाद ओके हम रीडिंग शुरू करेंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग है, याद रहे, बोल रही हूँ याद रहे जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। अगर पर्सनल रीडिंग के जैसे समझकर देखोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कुछ बातें रेजोनेट करती हैं जनरल रीडिंग में, कुछ नहीं करती हैं, तो आपको वैसे ही लेना है। ठीक है,
जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स अभी जो बुकिंग है वो बंद है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे लोगों की बुकिंग हो गई है। मुझे सभी की रीडिंग करनी है, पेंडिंग है। अभी 3 डेज का मैंने थोड़ा टाइम भी मांगा था लोगों से कि भाई 3 डेज मुझे और चाहिए, उसके बाद मैं रीडिंग करना शुरू करूंगी। तो अभी उन्हीं की सभी की देखनी है, एक एक करके करूंगी। एंड हाँ, जो लोग मुझे मेल्स कर रहे हैं, जिन लोगों ने बुकिंग कर ली है और अब मुझे मेल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं, कब होगी हमारी रीडिंग, कब होगी हमारी रीडिंग, आप लोग कृपया करके धैर्य रखें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और मैं सबसे ज्यादा मैं जल्दबाजी में रीडिंग नहीं करती। मैं रीडिंग तभी करती हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ अब मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं बेहतर गाइडेंस दे सकती हूँ। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में रीडिंग करके गलत गाइडेंस देना वो मेरा काम नहीं है, वो मेरी आदत नहीं है। आप जो भी सोचो, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं रीडिंग्स बहुत कम लेती हूँ। आप लोग बहुत नाराज हो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि आप स्टॉक ही नहीं डालते हो, हम रीडिंग कैसे लें। तो मैंने स्टॉक डाला है, लेकिन अब आपको धैर्य रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको भी ऐसी रीडिंग चाहिए होगी जो जल्दबाजी में हो, राइट। आप सभी लोगों को गाइडेंस चाहिए, बेहतर गाइडेंस चाहिए। आप सभी लोग ये चाहते हो कि मैं डीपली आपकी जो सिचुएशन है उसको देखूं, ऑब्जर्व करूं और उसके बाद आपको कुछ बताऊं, राइट। तो आपको कोऑपरेट करना होगा। और इसके बाद भी अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिफंड कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। आप बार बार मुझे लोग मेल्स कर रहे हैं कि आपने बोला था दिवाली के बाद करोगे, दिवाली के बाद करोगे। अब सबकी एक साथ कैसे मैं कर दूं रीडिंग दिवाली के बाद? सभी बोल रहे हैं, जिनकी भी बुकिंग हुई है, एक दिन में सबकी हो जाएगी क्या? टाइम तो चाहिए ना। और एक रीडिंग में भले ही एक क्वेश्चन क्यों ना हो, उसका भी आंसर देने में, कार्ड्स को रीड करने में तो एनर्जी उतनी ही जाती है ना। तो मैं जल्दबाजी में नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। आपको अगर रिफंड लेना हो आप मेल कर सकते हो। अगर मेरे से ये चाह रहे हो कि मैं रीडिंग करूं तो मैं पूरा 100% आपको दूंगी, और मेरी आदत है, मैं रीडिंग इसी तरीके से करती हूँ। लेकिन फिर मुझे टाइम चाहिए, मुझे हड़बड़ी अच्छी नहीं लगती, ओके। ऑलराइट गाइस, तो अभी तो बुकिंग नहीं हो रही है, और बुकिंग अब पता नहीं कब आएगी, क्योंकि मुझे दिसंबर एंड जनवरी में खुद के लिए टाइम चाहिए। मैं चाहती हूँ मुझे थोड़ा टाइम मिले, रिजुविनेट होना है मुझे। हो सकता है मैं कहीं जाऊं एंड किसी स्पेशल डेस्टिनेशन पर, मे बी, अभी श्योर नहीं हूं। अगर नहीं जा पाऊंगी तो मेरा घर, मेरा रूम ही मेरे लिए वही है, एक तरीके से धार्मिक स्थान ही है। मैं वहां पर कर लेती हूँ जो मुझे करना है, मेडिटेशन वगैरह। सो अभी बुकिंग नहीं है, करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी अगर मुझे लगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो फटाफट से आप चूज करिए यहाँ से एक कार्ड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा हो तो, एंड देन आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और हम शुरू करेंगे अब। फिर भी मैं रुकती हूँ थोड़ी देर। ऑलराइट, आई थिंक काफी है, ओके, शुरू करें। ऑल द बेस्ट। चलिए, हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, द मदर, तो चलिए भाई देखते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये इसमें एनर्जी आपकी कैसी रहेगी और आप क्या फेस करने वाले हो, क्या रिसीव करने वाले हो। एक तो ये एक सूर्य ग्रहण पड़ा और अब ये चंद्र ग्रहण आ रहे, इतने पास पास इनका होना। उस सूर्य ग्रहण में जो लोगों की एनर्जीज चेंज हुई है ना, वो अभी तक बैलेंस्ड नहीं हो पाई। कुछ लोगों का तो खैर हो गया है जो काफी आगे निकल गए स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन बाकी लोगों पर तो अभी तक असर है उसका, और तब तक ये आ गया। जय हो। कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं। और हाँ सुनो, रीडिंग अभी से देख रहे हो ना, तो लास्ट तक देखना, क्योंकि शुरू का देखते हो आप लोग और लास्ट का छोड़ देते हो जहां पर मैं रेमेडीज बताती हूँ। फिर आप लोग वही कमेंट करते हो कि हाँ सिचुएशन ऐसी है, अब हम करें क्या। ओके, तो ये मत किया करो, रीडिंग पूरी देखा करो, ठीक है। क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्या क्या करना है उस दिन, और कम्युनिटी में भी मैं शेयर करूंगी कि क्या कुछ करना है, आपने कौन सा मंत्र चैंट करना है, तो आप उसको भी देखा करो, ठीक है। मिस मत किया करो। मैं सुबह से ही कुछ ना कुछ डालना शुरू कर देती हूँ, तो
नोटिफिकेशन तो आता ही होगा ना, तो आप उसे चेक किया करो। नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूं। ओके, द व्हील। वाओ, हमारी फैमिली का नाम। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है तो मेजर का आना है, वो भी इतना पॉजिटिव। ओके, तो आपके लिए तो ये जो एनर्जी है पावरफुल रहेगी, लक आपका काम करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें रिपीट होंगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स चाहिए। तो देखते हैं रिपीटेशन किन चीजों का है। हालांकि ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव एनर्जी को ही दिखाता है, नेगेटिव नहीं। तो जो भी रिपीट होगा वो अच्छा ही होगा, बट वही आ जाता है ना कि आपका परसेप्शन क्या है चीजों को लेकर, राइट? तो लेट्स सी। वेरी नाइस। ओके, ओके, ऑल राइट। किसी से अगर आपकी बातचीत होनी बंद हुई है अभी हाल ही में, या फिर पिछले 8 महीनों से बात नहीं हो रही, या 8 सालों से बात नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई तो है जिससे बातचीत होनी आपकी बंद हुई है, और आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सैड भी देख रही हूँ। मतलब ऐसा सैड नहीं हूँ, इतने सैड नहीं हो आप कि मान लो आप डिप्रेशन में हो, आपकी कोई थेरेपी चल रही, वो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता होगा ना, जैसे कभी अच्छा लग रहा है, फिर कभी अच्छा नहीं लग रहा, कभी बहुत काम करने का दिल कर रहा है, फिर लगता है कि कोई काम नहीं करना, मुझे शांत रहना है, फिर कभी लगता है कि हाँ मैं वो चीजें करूं जो दिल को अच्छी लगती हैं, फिर लगता होगा नहीं मुझे दिल की नहीं सुननी है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी अप एंड डाउन ये होता रहता होगा आपके साथ। ये जो भी व्यक्ति है, या ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, वो आपसे मिस हो गई, ठीक है, तो वापस से वो चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर किसी से बात नहीं हो रही है, बात होने लग जाएगी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकली है तो वो वापस से आपके हाथों में आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में ही कुछ हुआ है ऐसा, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिली और वो मिस हो गई, या फिर किसी से बातचीत होना आपकी बंद हो गई, ठीक है, कुछ एंड हुआ। तो जो एंड हुआ है ना, उसकी एक नई शुरुआत होगी, या तो उसी के साथ होगी जिसके साथ में एंडिंग हुई है, या उससे बेटर कुछ मिलेगा। उससे कम तो नहीं है, उससे ज्यादा ही है। अब ऐसा हो सकता है, मान लो अगर ये कोई रिलेशनशिप है या कोई फ्रेंडशिप है, आई मीन लव रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, ऐसा कुछ हो, तो जिस व्यक्ति के साथ में आपका झगड़ा हुआ या सेपरेशन हुआ या एंडिंग्स हुई है ना, तो उस व्यक्ति के साथ अब रिश्ता और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ तो यही हुआ। शुरुआत में झगड़े होते थे, फिर हम और ज्यादा क्लोज हो जाते थे, फिर झगड़े होते थे, फिर और क्लोज हो जाते थे। अभी ऐसा है कि झगड़े ना वो बड़े मामूली लगते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि झगड़ा होना जरूरी है। तो वो चीज है, अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है, एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा और पहले से बेटर हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक था, तो अगर वो आपकी लाइफ से गया है तो उससे बेहतर आपको कोई मिलने वाला है। या कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके पास से गई है, आपको लगा कि ये सबसे अच्छा मौका था और मैंने खो दिया, मैंने ये क्या गलती कर दी, ट्रस्ट मी उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एंड हाँ, इस वक्त कोई गलती ना करें। हालांकि पहले भी आपकी कोई गलती नहीं थी, यूनिवर्स को कुछ सिखाना होगा तो आपने सीख लिया होगा, राइट? हो सकता है कि आप हमेशा डिले करते हो किसी कोई भी फैसला लेने में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, है ना, या ये सोचते हो कि मुझे तो 100% ही चाहिए, छोटे मोटे चीजों से मेरा काम नहीं बनने वाला।
तो ऐसे में यूनिवर्स करती है, आपको मौका देती है, छीन लेती है सिर्फ आपको ये रियलाइज करवाने के लिए कि हमेशा अगर आप इसी तरीके से करोगे ना तो आपका लॉस होगा। समटाइम्स आपको क्विकली कोई ना कोई फैसला करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है सामने वाले को, ठीक है। तो आई थिंक वो आपने समझ ही लिया होगा। तो अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। जो आलस से आपको फील होता है, जो वीकनेस ही आपको लगती है हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, और ये कई बार मेंटली भी होती है ना, मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हमें लगता है बीमार हो गए, तो उन चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो अच्छा हो गया। ऑल राइट, और देख लेते हैं जस्ट अ मिनट। ओके, ऑल राइट, एस ऑफ कप्स। ये जो मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है ना, ये जैसे ही मौसम बदलता है मुझे होने लग जाता है गाइस, तो सह लेना हो जाता है बार बार मुझे। एंड 6 ऑफ wands, ओके, एंड अगेन डेथ। ऑल राइट, मैं दूसरा डेक लेने वाली हूं आगे की रीडिंग के लिए। जस्ट अ मिनट, यहां से कर रही हूं मैं रीडिंग। द वर्ल्ड, ओके, काहे की एंडिंग है मदर यूनिवर्स। यहां पर कुछ नया शुरू हो रहा है और यहां पर कुछ खत्म हो रहा है, तो ये क्या है मैं देखना चाहूंगी। पेज ऑफ कप्स, 8 of wands, मून अगेन, ओके। देखो, दो तरीके के मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, मैं दोनों ही शेयर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ओके, पहले मैं रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि 90% मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जो रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। वो जानना चाहते हैं कि इस एनर्जी में क्या होगा, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण हुआ था तब भी वो लोग बहुत ज्यादा सफर किए थे जो कि किसी कनेक्शन में है। तो ठीक है, हो सकता है ये रीजन रहा हो ये रीडिंग देखने का। देखो, आपकी लाइफ में 2 से 3 लोग हैं, क्योंकि आप हो बहुत क्यूट, अट्रैक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। लेकिन जिसको आप पसंद करते हो शायद उसके साथ आपकी बन नहीं पा रही, उसी के साथ एंडिंग हुई है। बट और भी लोग हैं जो आपसे शायद एज में कम है, या फिर आपको लगता है इमेच्योर है। अभी क्या हो जाता है कि हमारा जब एक कनेक्शन एंड हो, और फ्रेंडशिप भी हो सकती है, मैं लव कनेक्शन ही लेकर नहीं चलूंगी, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है। तो जब हमारा कोई स्पेशल सा कनेक्शन हो, वो खत्म हो जाए, तो हमें वही रहता है ना मन में कि ठीक है, हमें मूव ऑन होना है। तो मूव ऑन होने का ज्यादातर लोगों को यही तरीका दिखाई देता है कि हम किसी और के साथ कनेक्शन में आ जाएं या किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर लें, तो हम पिछला जो भी है वो भूल जाएंगे। हालांकि है ये गलत फहमी, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये काम करती है ये चीज, और करती भी है। लेकिन सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है। किसी के लिए काम कर जाता है, जो लोग हैं इस एनर्जी में बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाने में एक्सपर्ट है, उनके लिए ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए काम नहीं करता, बट उनको लगता क्या है कि यही चीज काम करती है, यही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने फ्रेंड्स से या रिलेटिव से पूछते हैं ना कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारी फ्रेंडशिप टूट गई है हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ, या हमारा रिलेशन खत्म हो गया है हमारे प्यार के साथ, तो अब हम क्या करें, तो वो कहते हैं किसी और को फाइंड करो, है ना, किसी और को फाइंड करो और फिर से रिश्ता बनाओ और पिछला वाला आप भूल जाओगे। तो यहां पर वही हो रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप शायद उनको देख भी रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मेच्योरिटी नहीं है। तो इस एनर्जी में जब ये चंद्र ग्रहण होगा, इस एनर्जी में ऐसा होगा कि जो भी छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं आपके आसपास, एज में छोटा वाली बात नहीं कह रही, मतलब
जो बस हैं, जिनको आप कंसीडर भी बहुत नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल रिजेक्ट ही कर रहे हो। तो ऐसे ऑप्शंस अगर हैं आपके आसपास, तो आपको उनसे जुड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको करना क्या है। इनको रखना है या फिर इनको सीधा बोल देना है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। आप ये डिसाइड कर लोगे। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि जिनके साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग लगती है वो वापस आ जाएंगे, ओके, या फिर ये कि उनसे बेहतर कोई आपको मिलेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके साथ में आपको वही महसूस होगा जो कि उस व्यक्ति के साथ आप कर रहे थे जिसके साथ में आपकी एंडिंग हुई। ओके, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई पार्टनर या कोई फ्रेंड ढूंढते हो तो आपको ये मैटर करता है कि वो कितना मेच्योर है। ये चीज, पैसा है नहीं है कोई बात नहीं, दिखता कैसा है कोई बात नहीं, वो मेच्योर होना चाहिए। वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको उस वक्त समझाए जब आपको चीजें समझ नहीं आ रही, मतलब जब आपको ये लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत मेच्योर हो, बहुत मजबूत हो, बहुत कुछ आपने लाइफ में देखा, आप जानते हो लाइफ को कैसे जीना है। लेकिन जब आप अटक जाते हो किसी वजह से, तो उस वक्त वो आपको समझाए कि क्या करना चाहिए। आपको ऐसा कोई पार्टनर चाहिए, दोस्त हो या हबी हो या जिसको भी आप ढूंढ रहे हो, ओके, तो वो आपको नहीं मिल पाता। तो ये चीजें होने वाली हैं जहां तक मुझे लग रहा है। और वहीं अगर ये करियर को लेकर है, मान लो आपके बिजनेस को लेकर है या जॉब को लेकर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन रखना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। खुद ब खुद यूनिवर्स आपके कंफ्यूजन को हटा देगी, एंड कर देगी किसी भी वजह से। जैसे कई बार ऐसा होता है कि 4-5 कंपनीज हैं, हमने देखा हाँ ये अच्छी है, हमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, तब तक पता चला कि उस कंपनी का ही कोई बंदा है, वो आकर बता देता है कि भाई वहां तो ऐसी ऐसी दिक्कत है ना। तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है, अरे वहां पर जॉब करेंगे तो ये देखना पड़ेगा, ओके मुझे वहां नहीं जाना। अब चाहे वो कितना ही लोगों के सामने बहुत बड़ी कंपनी क्यों ना हो या कुछ भी, लेकिन हाँ अंदर की बातें कुछ आपको पता चल गई तो आपने सोच लिया नहीं मुझे नहीं जाना, राइट। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम दिया है, आपने क्लियर नहीं किया, हो सकता है आपके मन में ये सवाल चल रहे हो कि भाई मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। आईएएस आप बनना चाहते हो, सीए का एग्जाम दिया नहीं हो पाया क्लियर, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि भाई आपको इसी फील्ड में रहना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, ठीक है। तो एंडिंग हो जाएगी एक तरीके से, जो भी इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, उसकी एंडिंग होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत ये किसी के साथ होगी, किसी ऐसे के साथ जिसको आप जानते हो, या फिर कोई नया हो सकता है, लेकिन जो भी शुरुआत है वो आपको विक्ट्री ही देने वाली है। सो डोंट वरी। आपको पता भी है कि मैं सीधा बोल देती हूँ, तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता घबराने वाला तो मैं आपको बता देती कि भाई हाँ घबराइए लेकिन अभी तक तो नहीं है। कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं और इस तरीके से रीडिंग आई है कि पहले यूनिवर्स ने आपको शुरुआत के बारे में बताया, बाद में आपको एंडिंग्स के बारे में बताया। एक तरीके से यूनिवर्स को भी पता है कि हाँ ये हमारे बच्चे ऐसे हैं, डर जाते हैं तो कार्ड्स ऐसे निकल कर आए हैं आपके सामने, ओके। यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपको, क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि आप हमें रीड करिएगा आज की रीडिंग में। तो लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं आपको। देयर इज समथिंग बेटर, मैंने वही आपको बोला, राइट, कि यहाँ पर कुछ जो मिलने वाला है आपको वो बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आया है नो का कार्ड। तो लेट्स सी ये नो किसके लिए है। बॉटम ऑफ द डेक है हेल्पफुल पीपल। तो एक तरीके से आपको ये भी बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि अगर आप लोगों की हेल्प लेते हैं तो बेटर रहेगा। अगर आपकी आदत है कि मैंने अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है तो उसके लिए भी नो हो सकता है। एंजल्स कह रहे हैं अकेले मत करो, बट फिर भी मैं इसको क्लियर करूंगी, मुझे क्लैरिफाई करना है ताकि मैं संतुष्ट रहूं कि हाँ मैंने रीडिंग पूरी मतलब कंप्लीट करी है। अब कोई भी अधूरा यहां से नहीं जाएगा रीडिंग देखने के बाद। एंजल्स ये नो किस लिए था। 9 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, देखिए यहां पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो
तो वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो खुलकर आपसे बात करे और आपके हर एक सवाल का जवाब दे, वो मैनिपुलेटिव ना हो। ओके, ध्यान रहे। हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो जिसका नेचर ऐसा हो सकता है कि आपने मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं कर रहा, रिप्लाई कर रहा है तो अधूरा कर रहा है, आपने कुछ पूछा तो जवाब नहीं दे रहा है। कई लोगों का अब देखना ये आदत होती है, आपने कुछ पूछा तो वो बोलेंगे ही नहीं, ना हाँ ना कोई सफाई, बोलेंगे ही नहीं, ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आप हेल्प लेने का सोच रहे हो या जिसके साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो ध्यान रखना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वो इंसान जो चुप रहता है वो सीधा साधा होता है। ओके, तो ये यहां पर निकल कर आ रहा है आपके लिए। ये एक तरीके से आपको बताया गया है कि चुनाव किस आधार पर करना चाहिए। हो सकता है आपके मन में रीडिंग देखकर यही आ रहा हो कि मैं चुनूं तो चुनूं कैसे। हालांकि मैंने बोला है कि यूनिवर्स खुद ही निकाल देगी उन लोगों को आपकी लाइफ से जो आपके लिए अच्छे नहीं है, बट फिर भी हो सकता है मन कर रहा हो कि भाई कुछ तो बताओ हमें कि हम कैसे चूज करें। तो देखो, यूनिवर्स ने खुद बताया, एंजल्स ने खुद ही बता दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपको पता होगा कौन है। ठीक है, जैसे जॉब करने जाते हैं तो कई लोग थोड़ा जुगाड़ बुगाड़ करते हैं, तो ऐसे लोगों से ही कनेक्ट करो जो साफ साफ सीधी बात करें। ऐसे नहीं कि हाँ आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल का रिप्लाई नहीं किया, अरे मैं बाहर था देख नहीं पाया, अरे मैंने मैसेज चेक नहीं कर पाया, ऐसे लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, ऑल राइट, और देखते हैं क्या है आपके लिए। बढ़िया गाइडेंस था। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो समय है हीलिंग करने का है। सो आप अपनी हीलिंग करिए। चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी तरीके का। हाँ, मुझे याद आ गया, कंसल्टेशन के लिए जो मैंने मेल आईडी शेयर किया था वहां पर आए थे इस तरीके से क्वेरीज थी, और मैंने 2 लोगों को बोला भी था बात करने के लिए, लेकिन पता नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज फिर से चेक करूंगी, देखूंगी, फिर बताती हूँ। अगर आप लोगों ने मेल किया है तो कॉल करने का डेट हम डिसाइड करेंगे। और यहां पर आया है एक और कार्ड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये न्यू किसी मतलब नए बंदे के साथ हो सकता है, या फिर उसी बंदे के साथ में नए तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, और हैंड रिटन मैसेजेस भी मैं देखने वाली हूं। टेक अ रियलिटी चेक। वही चीज है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको पता है कि आपको किसी को कैसे परखना है, तो आप पूरा टाइम लीजिएगा और उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। ठीक है, ये आपको बोला गया है। अब यहां से देख लेते हैं। हर एक डेक से मैं देख रही हूं आपके लिए कार्ड। कहीं से भी कुछ नया मैसेज मिलता है तो वो मैं आपको दे दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। भक्ति, जितना हो सके इस टाइम, स्पेशली जब ग्रहण पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, आपको कोई भी काम नहीं करना होता सिवाय भक्ति के। मुझे लास्ट टाइम पूछा भी था कई लोगों ने, सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा था, कि क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं। हाँ, आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो वो पेनफुल पीरियड होता है मून के लिए एंड सूर्य के लिए। तो हमारी ड्यूटी ये है, इंसान होते हुए, एक सोल होते हुए, कि हम उनके दर्द को कम करें। तो बोला जाता है कि भक्ति करो इस टाइम, और वैसे भी कुछ और करोगे तो वो काम नहीं करेगा। एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं, आप कुछ भी लर्न करना चाहो नहीं कर सकते हो, ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के साथ। तो बेटर है कि आप भक्ति करें। तो चैंटिंग वैंटिंग जो भी कर सकते हो करो, और जो भी आपको ठीक लगता है, जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आप अपनी एनर्जीज को अच्छी तरीके से प्रयोग में ला सकते हो, हेल्प कर सकते हो यूनिवर्स को इस पेनफुल पीरियड से निकलने के लिए, तो वो आप करिए। ठीक है, गाइडेंस है फॉर यू। एंसेस्टर्स, विजडम, अगर हो सके तो आप अपने एंसेस्टर्स को याद करिएगा उस दिन। एंड अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके मन में कुछ सवाल हैं, तो आप उनसे मांगिए, वो आपको जवाब दे देंगे।
ओके, पूजने के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ग्रहण का टाइम उस टाइम नहीं करते हैं, पूजा पाठ किसी की भी नहीं करते, पूजिए नहीं, लेकिन मेडिटेशन करके आप सवालों के जवाब उनसे मांग सकते हो। तो वो चिट वाली जो टेक्निक है ना, वो काम कर जाएगी आपके लिए। अगर सवाल है मन में, चिट बनाइए, अपने एंसेस्टर्स को याद करिए और उनसे पूछिएगा। वो मतलब सामने चिट डालिएगा, उनको याद करके एक पिक करना है, वो आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, ये आपने करना है। एंड यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, बेशक वो काबिल रहे होंगे, कुछ तो उनको आता होगा, ऐसा कोई विद्या या कुछ भी, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप उनसे सीखिए। जिस तरीके से वो एक्शंस लिया करते थे, वो काम किया करते थे, वैसे करिए। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए अपने पेरेंट्स से, या किसी ना किसी तरीके से आपको पता लग ही जाएगा अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो उनके तरीकों को आप अपनाइए अपनी अभी की समस्याओं को दूर करने के लिए। ओके, ऐसे मेरी आदत है, मैं तो पूछती रहती थी मम्मी से, सभी से। मैं नहीं मिली मेरे दादू से, तो मैं पूछती थी कि कैसे थे, नानू कैसे थे, ये सब कुछ। तो अगर आप पूछते हैं तो आपको भी पता होगा, नहीं पूछते हैं तो पूछिए, कुछ तो ऐसा है जो आपसे छिपा हुआ है और जो आपके काम आ सकता है। ओके, और जितना हो सके शांत रहकर सिचुएशन को डील करिएगा। ज्यादा गुस्सा करेंगे, हड़बड़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिचुएशन जो है वो शांति से डील करने के लिए है, जो भी आएगा आपके सामने, उसमें जितना आप शांत रहकर काम करेंगे बेटर होगा, रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव आपके लिए आने वाला है। और हम देखेंगे लास्ट में कि आपको और क्या रिसीव होने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं आपको क्या करना है इस दौरान। वॉच अ मूवी, आपको बोला गया है आप मूवी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको चैंटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, तो आप मूवी देख सकते हैं, यानी कि आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, मेक एन अल्टर, और अगर आप अल्टर बनाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, बना सकते हैं अल्टर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं, एंड देन हमारी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपके सामने देखिए निकाल रही हूँ चिट। ओके, मैं 5 निकालूंगी सभी के लिए, ये हो गए। एंड लेट्स सी क्या निकल कर आता है इनमें से। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, नॉलेज। आपको नॉलेज होगी किसी चीज की, पैसा आप रिसीव कर सकते हैं रुका हुआ है तो, या फिर बना सकते हैं। डेटिंग में भी आप किसी को डेट करें, वो तो चांसेस दिख ही रहे हैं, हाई चांसेस हैं। पीस, आपको शांति मिलेगी इस दौरान। और यहाँ पर 2 हैं क्या, अरे 2 आ गई आपके लिए, मैं तो 5 ही कह रही थी, 5 देखूंगी, 6 हो गए। स्माइल आपको मिलेगी और एक फ्रेंड आपको मिलेगा। तो मैंने आपको बोला ही था कि कनेक्शन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं लव कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो ये आप रिसीव करने वाले हैं इस दौरान। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इसमें आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आप क्या रिसीव कर सकते हैं और क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके जी, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ये वाले कार्ड्स लूंगी मैं सबसे पहले। चलिए, जस्ट अ मिनट। Ten of Pentacles, 2 of Wands, Moon,
ओके, आप कुछ विजुलाइज कर रहे हो, राइट? हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, समथिंग इसी तरीके का, और होता हुआ वो आपको नजर नहीं आ रहा दिख रहा है वो मुझे। आप चाहते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, सिचुएशन है आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो आपका ही है लेकिन आपके पास नहीं है, और आपको मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब जो चीज मेरी है वो मेरे पास नहीं है, मेरी चीज पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। जो चीज मुझे आराम से मिल सकती थी उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ कुछ इस तरीके की एनर्जी है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये भी विश्वास है कि वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन स्लो है एनर्जी, बहुत ज्यादा स्लो। ओके, आपको खुद पर डाउट्स भी रहते हैं कि जो चीज जो भी आपको मिला है या जो आप फेस कर रहे हो वो शायद आपने ही मैनिफेस्ट कर लिया है। फिर आपको लगता है कि नहीं, मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये किस्मत है। फिर आप कहते हो नहीं, किस्मत नहीं है, मैंने मैनिफेस्ट किया। आप कंफ्यूज्ड हो ये है आपके साथ, आप कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप हो या फिर यूनिवर्स है या आपकी किस्मत है। कौन है जिम्मेदार? तो ऐसे में इस टाइम कैसा रहेगा मदर यूनिवर्स, वो मुझे बताइए। ये तो ठीक है, देख लिया हमने कि एनर्जी ये है, लेकिन अभी जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसमें क्या कुछ होने वाला है? हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, Sun, very nice. ये यहाँ क्यों है? वर्ल्ड। ये जो एनर्जी रहेगी ना चंद्र ग्रहण की, इसमें आप एक तरीके का बैलेंस अपने अंदर फील कर पाओगे गाइस। और ये किसी की कृपा है। देखो, इनर वर्क की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, इसका मतलब इनर वर्क तो आप कर रहे हो, लेकिन ये आपके सिर्फ आपके इनर वर्क से नहीं है। इनर वर्क से है लेकिन सिर्फ उससे नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हैं किसी की। ये कोई एनिमल हो सकता है जिसकी आपने अभी अभी हेल्प करी है, या ये कोई गॉड है। ओके, कुछ तो या तो आपने कुछ नहीं किया, बट आपके कर्मों का फल है। आप लॉर्ड नरसिम्हा को पूजते हो क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो उनको पूजते हैं या फिर अभी पूजना शुरू किया है, तो उनकी ये ब्लेसिंग है। आप अपने अंदर ना एक बैलेंस फील कर पाओगे, आप खुद को स्वतंत्र सा महसूस कर पाओगे। अगर बहुत ज्यादा भारीपन सा आपको लगता है हमेशा आपके सिर में, आपके बॉडी में, आपको लगता है कि जिस तरीके से आप कुछ करना चाहते हो, आप उड़ना चाहते हो, आप फ्री रहना चाहते हो, वो नहीं कर पाते किसी वजह से, तो वो बंधन आपको टूटते हुए से महसूस होंगे। ओके, ये होने वाला है। यस, सन आया है आपके लिए। ओके, ये यहां पर क्यों है ये मुझे जानना है। ऑल राइट,
कुछ ऐसा होगा जिससे कि ये जो लंबा रास्ता है ये आपको छोटा लगने लग जाएगा। ये कई बार तब भी होता है जब हमें आउटकम का पता हो, जब हमें ये पता लग जाता है कि ओके इसके बाद हमें ये चीज मिलेगी, तो हमें फिर थकान होनी बंद हो जाती है। जैसे कि हम अगर कहीं घूमने गए और हमें पता है कि हमारा डेस्टिनेशन है वहां पर और इसी रास्ते से हम वहां तक पहुंच पाएंगे, तो वो रास्ता लंबा होने के बाद भी हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हम सही जगह जा रहे हैं। तो वो कितना भी लंबा होगा आपको छोटा ही लगेगा, आप बातें करते हुए खेलते कूदते हुए वहां निकल जाओगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपको ऐसी ऐसी जगह पर जाना है लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ है नहीं पता, आप जाओ, तो जब आप रास्ते पर चलोगे ना तो वो आपको लंबा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किधर जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है अगर आप आगे जा रहे हो तो वो जगह मिलेगी या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर फिर वहां से लौटना पड़े, पलटना पड़े। ठीक है, आई थिंक आपके साथ वही हो रहा था। आप बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, एंड आपको कुछ भी पता नहीं था कि आप कहाँ पहुंचोगे, कब तक पहुंचोगे। ये आपको पता लग जाएगा इस एनर्जी में, किसी की हेल्प से पता लगेगा। है कोई यहाँ पर, और कोई मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी नहीं है, कोई मेल एनर्जी है। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। स्ट्रेंथ अगेन, जब ये कार्ड में देख रही थी यहां पर भी मुझे लाइन दिखा, यहां पर भी मुझे लाइन दिखा, तो कुछ तो है। या तो आपने मैनिफेस्ट किया है किसी एनिमल के साथ या लाइन के साथ, या फिर तो आप किसी को पूज रहे हो। ओके, कोई तो ऐसी एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, वही आपकी हेल्प कर रही है। मुझे पहले ही लगा था मैजिशियन। ये जो टाइम रहेगा ना ग्रहण का, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, यू नो, बहुत ही ज्यादा। मैं ये वाला टेक भी देखना चाहूंगी, देखते हैं यहां से क्या आता है आपके लिए। आप भक्ति तो करें ही इस टाइम, क्योंकि हम सभी को बोला जाता है ये करने के लिए, बट इसके साथ आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो कुछ। ठीक है, क्योंकि इस वक्त कुछ भी आप करोगे मैनिफेस्ट, आपका काम होना ही होना है। ओके, आप एनिमल्स से थोड़ा अच्छे से कनेक्ट रहो, और जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो किसी एनिमल स्पिरिट गाइड को ही आप कॉल करो। एंड अगर आप ये करते हो ना, आपका काम बनता चला जाएगा, क्योंकि ये मैसेजेस मुझे बार बार आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स। बहुत ही अच्छी कोई न्यूज आपको मिलेगी, एंड आप यात्रा भी कर सकते हो दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा चांस बनता है तो चले जाना, रुकना मत। ठीक है, किंग ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, चैरिटी, मनी, हेल्प, सपोर्ट, कोऑपरेशन, सब कुछ है यहाँ पर। फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, अटेंशन। ओके, सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो, अचीव करने वाले हो। ये पता है कैसे होगा? आपकी एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, ऐसे होगा। जब हमारी एनर्जी ही पॉजिटिव हो ना, तभी हम इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन समझ नहीं आती जल्दी। ओके, तो ये आप रिसीव कर रहे हो, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ये है कोई बंदा जो हेल्प करेगा, या तो देखो ये कोई ये लड़का ही है, लेकिन अगर नहीं है तो ये मैस्कुलिन एनर्जी में, अगर लड़की है तो ये बिजनेस करती होगी। ओके, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा, ये हेल्प करेगी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आप एक कॉन्फिडेंस अंदर फील कर पाओगे इस दौरान, वो तो करना ही है, वो तो दिख ही रहा है। कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा अगर इस तरीके के नजारे हुए तो। ओके, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। क्या आया है?
टेक इंस्पायर्ड एक्शन। फुल मून इन वर्गो, लियो एंड वर्गो, न्यू मून है, फुल मून है। ओके, आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है ये आपको इम्प्रेस तो करेगा ही। जिस तरीके से इसने अपनी लाइफ को हैंडल किया, सब कुछ मैनेज किया, आप इसी को देखें और इसी के पद चिन्हों पर आगे बढ़े। ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है? ये आपने करना है, ठीक है ना? ये गाइडेंस है। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। फॉरगिवनेस, माफ कर दीजिएगा खुद को भी और किसी और को भी। हो सकता है इस व्यक्ति को आप पहले से जानते हो। अगर ऐसा है और ये अब हेल्प करने आया है तो माफ कर दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फिर से कुछ एक्सपेक्ट करें, फिर से किसी के साथ में कनेक्शन में जाएं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जान पहचान का है, जिसने आपको हर्ट किया था, अगर अब हेल्प कर रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर यस आया है फॉर यू, यस यस। एंड रोमांस मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है ये क्या है। और फिर से यहाँ पर है यस। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यस, माफ कर दो, यस, थोड़ा रोमांस कर लो, यस, थोड़ा सा करना चाहिए। ओके, और देख लेते हैं भाई क्या कहते हैं कार्ड्स। कृष्णा, आपके पास अगर भगवत गीता है पढ़ें उस दिन, ठीक है? ये मैंने पहले भी बताया था, जब वो सूर्य ग्रहण हुआ था तभी मैंने सभी को बोला था कि आप लोग भगवत गीता जरूर पढ़ें। तो आप ये पढ़ें, और कोई मैसेज यहां से नहीं है अभी, ठीक है? बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन अभी सिर्फ यही एक मैसेज है, आप भगवत गीता पढ़ें। गीता, भगवत गीता आपको गाइड कर देगी आगे। शमन से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। थोड़ा समय शांत रहें आप। ये जो उसी दिन जो ग्रहण का दिन होगा ना, बेहतर होगा कम से कम लोगों से बात करें, शांत रहें, भगवत गीता पढ़ें, मेडिटेशन करें, सोच समझकर कोई फैसला करें। कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, हो सकता है आपको ही आए, क्योंकि आपके लिए इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप पढ़ें, शांत रहें। हो सकता है आपको गुस्सा आता हो, आपको बोला जा रहा है गुस्से से कोई फैसला मत करना। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जिसने कभी बहुत नालायकी करी थी, और अभी जब वो हेल्प करने आएगा तो आपका मन करेगा मर मुक्का, लेकिन ऐसे मत करना, ठीक है? इट्स ओके। थॉटफुलनेस, ठीक है? समझदारी से काम करना है, शांति से काम करना है, और हमें समझना है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी हुआ था, वो यूनिवर्स की मर्जी थी, ठीक है? ऐसे सोच लिया करो। कोई जिम्मेदार नहीं होता। यूनिवर्स अगर नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो सकता, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, राइट? तो अगर हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है। उस तरीके से आप लें इसको, और ये थोड़ा हेल्प कर देता है दूसरों को माफ करने के लिए। मैंने एक आर्टिकल भी डाला था पूरा लंबा चौड़ा सा, कि आपको किसी को कैसे फॉरगिव करना है। मैंने वहां पर बताया था फॉरगिव क्यों करना होता है। जब भी मैं कहती हूँ किसी को माफ कर दो, लोग गुस्सा होते हैं मेरे पर। हाँ, आप तो कह रही हैं माफ कर दो, आपको लगता होगा आसान। आसान कैसे लगेगा भाई? क्या मैं हर्ट नहीं होती? क्या मेरे अंदर दिल नहीं है क्या? लेकिन हम किसी को माफ करते हैं अपने फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए नहीं करते। ओके, ये चीज अपने माइंड में डालो, तब कर पाओगे। हमें रहना है शांति से। हम नहीं सोच रहे वो शांति से रहे नहीं रहे, वो हमें मतलब ही नहीं है किसी से। हम ये भी नहीं कह रहे कि उसके साथ गलत हो, राइट? हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसने आपको झूठ बोला, जिसने आपको हर्ट किया, उसको बिल्कुल ऐसे बना दो कि इस बंदे को मैं जानता ही नहीं, ये कोई है ही नहीं मेरे लिए। ओके, इस तरीके से करो। तो फिर जब कोई है ही नहीं तो गुस्सा किस बात का होना, राइट? सामने से निकले तो नजर भी मत डालो, मुझे दिखे ही नहीं तुम, ठीक है ना? तो ये वाली टेक्निक अपनाया करो, ये उनके लिए भी काम आती है, उनको भी सबक मिलता है। आप नहीं बोलते हैं वो ज्यादा पेनफुल होता है, पता है? आप ये दिखाते हैं कि आप हो ही नहीं, वो अच्छा सबक है सामने वाले के लिए। अलोन टाइम, ये लो, सामने आपको सीधा आपको मैसेज आ गया कि जितना हो सके खाली वक्त आप बिताएं, अच्छा रहेगा। ओके, और आपके लिए क्या आया है? ड्रीम जर्नल। आप जर्नल भी लिख सकते हो।
इस दौरान जब वो ग्रहण पड़ रहा होगा ना, तो आप बैठकर आराम से जर्नल लिख सकते हो, काफी काम आएगा। अब देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है आज की रीडिंग का। सो लेट्स सी। मैं अच्छे से पहले तो शफल कर देती हूँ, आपके सामने ही करूंगी, डोंट वरी। और फिर हम यहाँ से 6 कार्ड्स निकालेंगे, क्योंकि मैं निकाल रही थी 5, पहले वाले में 6 आ गए, तो अब मैं 6 ही निकालूंगी। एक तो आ ही गया है, चलो 2 3 4 5 ये मैं ले लेती हूँ, मुझे मन कर रहा है। ओके, सबसे पहला आया है हेल्प। आपको हेल्प मिलेगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, इसी बात पे मुझे किसियां दो। लाइट का यहाँ पर मतलब है, जब मैं ये मैसेज लिख रही थी तो मेरा लिखने का ये मतलब था कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका एनलाइटमेंट होगा। ओके, तो उस तरीके से मैंने ये मैसेज लिखा हुआ था। तो या एंड रिंग, आपको रिंग मिल सकती है। ओके, तो आपके लिए आया भी है रोमांस रिंग। ओके एंड क्या होगा, नॉलेज आपको मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कई सारी चीजों की, बातों की, और हम सभी को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। वी डिजर्व इट, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फैसला लेना। एंड मनी, मनी मनी, आपको पैसा मिलने वाला है कहीं से। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और आप जानना चाहते हो कि किस एनर्जी में आप रहोगे, क्या कुछ होने वाला है इस ग्रहण में, तो चलिए देखते हैं। ये वाले कार्ड्स मैं चेक करने वाली हूँ एंड लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। King of Wands, Ace of Pentacles, 2 of Wands, 4 of Wands। रुका हुआ काम आपका पूरा हो रहेगा। आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है और आपको इसका पता लगेगा इस एनर्जी में उसी दिन जिस दिन ग्रहण पड़ रहा होगा। ओके, कुछ है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो काफी लंबे समय से। तो काफी लोगों के लिए तो मुझे ये मैरिज को लेकर लग रहा है, और काफी लोगों के लिए हो सकता है ये करियर को लेकर हो, ठीक है, और काफी लोगों के लिए दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 of Wands भी है, यहाँ पर Ace of Pentacles भी है। तो आपको लाइफ अपनी स्टेबल करनी है दोनों तरफ से, या फिर एक तरफ से आपको ये लग रहा है कि हाँ पर्सनल लाइफ तो सेट है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ सेट नहीं है, जिसकी वजह से आप स्टेबल नहीं हो, या प्रोफेशनल लाइफ सेट है पर्सनल लाइफ सेट नहीं है, जिसकी वजह से आप स्टेबल नहीं हो। तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस दिन। ओके, और देख लेते हैं अभी क्या है। ये तो चलो ऊपर ऊपर से आया है, कार्ड्स में और भी निकालने वाले। हाँ देखो, मैंने बोला था ना आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें काफी लंबे समय से। ये पढ़ाई को लेकर भी हो, मतलब किसी एग्जाम को लेकर भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर आप अपनी मेहनत लगा रहे हो इतने टाइम से। वैसे एनर्जी तो टॉक्सिक है बाय द वे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो मांग रहे होते हैं या जिस पर मेहनत कर रहे होते हैं, कोई भी विश जो हमारी है वो सही, हमारे लिए सही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत लंबे समय से काम पूरा नहीं हो पा रहा तो वो टॉक्सिक लगने लग जाता है। तो मे बी ये चीज है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका मन इससे उठ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि मन से उतर गई चीज, तो वो चीज है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे सोचोगे ना कि ओके ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अब इसके लिए और ज्यादा मुझे फाइट नहीं करनी, बहुत हो गया, वैसे ही आपका ये काम बन जाएगा। ओके, 7 of Cups, 6 of Pentacles।
ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैरिज प्रपोजल को लेकर हो, कोई प्रपोजल आपके लिए आया है और आप समझ नहीं पा रहे कि वो आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं, आप नहीं जानते क्योंकि बात बहुत ज्यादा नहीं होती है, या फिर सामने वाला फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो चीज आपको बॉदर कर रही है कि पता नहीं मैं इसके साथ जाऊं तो ठीक रहेगा या फिर नहीं। हाँ ओके, इमोशनल है ये बंदा, ठीक है उस तरीके से तो अच्छा है, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो कैसे बात बनेगी, वो सब। तो उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी, या कोई भी ऐसा साइन आपको मिलेगा, यूनिवर्स देगी कि ओके तुम ऐसा करो, तुम जाओ और तुम आगे बढ़ो, जो स्टेबिलिटी तुम चाहते हो वो बाद में हो जाएगा। जैसे कई लोगों के साथ होता है कि शादी के बाद चीजें ठीक होती हैं, कई लोगों की कुंडली में ये लिखा रहता है, तो वो पॉसिबल है कि हो। ठीक है, आपको ये साइन मिले कि कोई नहीं, अभी आपको लग रहा है कि स्टेबल नहीं है, लेकिन बाद में चीजें स्टेबल हो जाएंगी। ओके, और देख लेते हैं उस दिन क्या हो सकता है, कैसी एनर्जी रहेगी। एस ऑफ कप्स है आपके लिए, डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है। हाई चांसेस हैं किसी रिश्ते के ही होने के, या ये पार्टनरशिप भी हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करें, लेकिन जिनके साथ में करेंगे उनके साथ में फैमिली रिलेशन आपका बन सकता है। ओके, एंड जो भी छोटे लेवल पर था वो बड़ा होगा, इस तरीके से समझ लो। यहां पर ये क्यों है, मून। ये इसी को लेकर है दिक्कत। फैमिली इश्यूज भी हैं कुछ, आपको लगता है कि फैमिली ये चाहती है तो हमें वो करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में होता है ना, बोझ नहीं बनना चाहते और जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहते, तो वो सारी चीजें, तो जो भी जिम्मेदारी है, कोई भी चीज आपको ऐसी लग रही है जो फैमिली को तकलीफ दे रही है, आपको तकलीफ दे रही है, वो हट जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप मन मार के कुछ करोगे, नहीं, ये बस बैलेंस बनेगा आपके और फैमिली के बीच में। टेम्परेंस भी है यहाँ पर, एम्प्रेस भी है यहाँ पर, तो अबंडेंस तो है। ठीक है, तो आप उसके लिए तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कोई रिश्ता है या कोई प्रपोजल है आपको मिला है, या आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप परेशान मत हो। एंड हाँ, एक मैसेज और है कि अगर आप किसी के साथ में बिजनेस कर रहे हो तो उनके साथ में थोड़ा मतलब फैमिली के जैसा बनने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि ये चीज बाद में काम आएगी। अगर आप सिर्फ ऐसे ही रख रहे हो पार्टनरशिप कि हाँ ठीक है प्रोफेशनल लेवल पर, अच्छी बात है, बट वैसे भी रखो, मतलब पर्सनल भी होने की कोशिश करो। ये थोड़ा ना आपको मजबूती देगा, सिक्योरिटी देगा, आपको पता होगा सामने वाला कैसा है। घर में आना जाना रखो, खाना पीना, डिनर पे बुला लिया, लंच पे बुला लिया, ये चीजें काम आएंगी आगे चल के। ठीक है, मुझे नहीं पता आप किससे पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। ओके, कोई भी चीज ना छिपी हुई नहीं रहेगी आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा है पहली बार आप पैसा वैसा लगा रहे हो कहीं, तो अगर ऐसा कर रहे हो ना तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो जो कि आपने पहले कभी नहीं किया, उसको लेकर डाउट्स हैं, कैसे करें, क्या करें, ठीक हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। रिस्क ले लो, मेरी मानो, रिस्क ले लो। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत लगाओ, लेकिन ले लो रिस्क। ठीक है, दी लवर्स, मून अगेन है आपके लिए, लवर्स है यहाँ आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी इंट्यूशन तो वैसे काम करती है, लेकिन कुछ डर हैं जो आड़े आ जाते हैं। और एक चीज और है, सवाल बहुत आपके मन में रहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें हर एक सवाल का जवाब नहीं मिलता उस वक्त जब हम चाहते हैं, तो आपको टाइम देना चाहिए उसको। ठीक है, उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वो सवाल थोड़े दिनों के लिए साइड में रख दो और दूसरी चीजों पर फोकस करो। ओके, मैं भी वही करती हूँ। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इट्स अ यस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि एक नया डायरेक्शन चूज करें। जिस तरीके से आप अभी तक काम करते थे वो तरीका ना अपनाकर कुछ नया करने की कोशिश करें। ठीक है, इट्स अप टू यू। आपको बोला गया है, ये पूरी तरीके से आप पर है, आप क्या करते हैं क्या नहीं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बोला कि आप अगर ऐसे सोच रहे हो कुछ काम करने का कि भगवान देख लेगा, यूनिवर्स देख लेगी,
वैसे नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। और अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी आपको नहीं मिल रहे हैं तो उनको साइड में कर दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते, तो वो टास्क भी अभी साइड में रख दो और सारे काम करो। समझ आया? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, अगर कुछ ऐसा है जहां पर आप एक्शन लेते हो और आपका काम बन जाता है तो वहां पर एक्शन लो, आगे बढ़ो, इन्फॉर्मेशन लो और काम शुरू करो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें फंसे हुए हो, जिसमें आपके मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होना है, तो उस जो भी टास्क है उसको साइड में रख दो, उससे जुड़े सवाल भी साइड में रख दो और वो करो जो कर सकते हो अभी, जिसमें रिस्क नहीं है। ठीक है? या छोटा रिस्क है वो करो। आई थिंक मैंने क्लियर किया है। ओके, अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक है ना? बैठना नहीं है, एक तरीके से ये बोला जा रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपको बोला जा रहा है बहुत जल्द आपका जो काम है वो पूरा होने वाला है। गो फॉर इट। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, काम करो। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहां पर यूनिवर्स को ये पता है कि अगर आप कोशिश करो तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे किसी वजह से। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो और काम करो। ऐसे मत बैठ जाओ कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। ओके, ये नहीं करना है आपने। सेरेनिटी, शांति से करिए और समझदारी से करिए जो भी आपने करना है। लड़ाई झगड़ा करके या किसी के पीछे पड़ के अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो वो चीज नहीं होगी। शांति से बात करिए लोगों से। एंड इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है। फिर क्या दिक्कत है? यहां पर बार बार कंफर्मेशन आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आगे बढ़ो, रिस्क लो। फिर भी आप रुके हुए हो, क्यों? डर लगता है। अगर डर लग रहा है तो यूनिवर्स से बात करो। बहुत से लोग ये करते हैं, अब तो बहुत लोग सीख चुके हैं। यूनिवर्स से पूछते हैं भाई ये चीज हम सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें ये कलर दिखा दो, हमें ये फूल दिखा दो, ठीक है, ये करो, ये नंबर दिखा दो। यूनिवर्स दिखाती है वो चीजें, वो बता देती हैं आपको करना चाहिए या फिर नहीं। आपकी बहुत अच्छी इंट्यूशन है, फिर क्यों? ये लो, कान्हा जी भी आगे हेल्प करने के लिए वो कह रहे हैं भगवत गीता पढ़ो। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट का कोई इशू है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यहाँ धूमावती माता का आपके लिए कार्ड आया। धूमावती जो माता है वो हमें ये बताती हैं कि जो भी हमारे पास्ट में हुआ वो हमारा एक साइकिल था, हमें लेसन्स मिले, अब हमें उसको पीछे छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर पास्ट की मिस्टेक्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे इंट्यूशन आपकी अच्छी है लेकिन आपको डर लग रहा है कि पहले भी तो मैंने इंट्यूशन को सुना था, तब तो गड़बड़ हो गई थी, अब क्या करें, है ना? तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि भाई भगवत गीता पढ़ो और आगे बढ़ो। मिस्टेक पहले हो गई थी, जरूरी नहीं हर बार हो जाएगी, ठीक है? और क्या कर सकते हैं आप? कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो उनसे कनेक्ट हो। यूज योर हैंड्स। यही बात है। ये कोई डर है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे, गंदी बात। ओके, तो ये टाइम बहुत अच्छा है और आप जो भी चाहते हो आप अचीव कर पाओगे, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी, ठीक है? सरेंडर करो, वहां पर करो जो चीज कंट्रोल से बाहर आपको लगे। मुझे किसी ने सवाल भी पूछा था कि क्या हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? एक हद तक। जहां पर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने कर्म करें, वहां पर हमें कर्म करने होते हैं, चीजें चेंज भी होती हैं। और जहां पर ये लगता है कि ये चीज कंट्रोल से बाहर है, वहां हमें कुछ नहीं करना चाहिए। डेथ हो गया है ना, हमारा बूढ़ा होना हो गया, हमारा जन्म होना हो गया, ये चीजें ऐसी कंट्रोल से बाहर हैं, हम नहीं कर सकते इन पर कंट्रोल, ठीक है? तो वहां ठीक है, छोड़ दो। तो इतना तो हम सभी को पता होता है ना कि कहां पर हमारा वश चल सकता है, कहां पर नहीं, है ना? तो सिचुएशन को देखो, ऑब्जर्व करो। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर आगे बढ़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो, तो डू इट। क्यों डर को बीच में लेकर आए हो आप लोग? ओके, और अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको लग रहा है कि हम कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ दो। ओके, ट्राई तो करो कम से कम। अब देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं। लेट्स सी। मैं ऐसे करके निकालूंगी, अदरवाइज लोग कहेंगे देख देख के निकाला, ठीक है? मैं देख नहीं रही।
ऑलराइट, ऐसे ही निकाल रही हूँ। ओके 6 हो गए। तो यहाँ पर मैंने और ज्यादा फोल्ड इसलिए नहीं किया गाइस क्योंकि खराब हो जाएंगे। लाइट आया है यानी कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैरिज यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों की, पहले ही 4 ऑफ वांड्स आया था, या प्रपोजल मिल सकता है। सपोर्ट आपको मिलेगा लोगों का, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आप देख रहे हो अबंडेंस आपको नॉक नॉक करेगी, और यहाँ पर है लक, आपका लक काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये वहम है कि मैं जब भी ट्राई करता हूं तो गलत हो जाता है, इस पीरियड में नहीं होगा। आप ट्राई करें, आप फिर से अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। पक्का आपका काम बनेगा, पक्का बनेगा, ट्रस्ट करो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।